जेनिटल हर्पीज, जननांग हर्पीज। तो जननांग हर्पीज एक यौन संचारित संक्रमण है जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है। यह मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। तो मेल में जो इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो लिंग, अंडकोश, जांघ या गुदा के आसपास दर्दनाक छाले और कभी-कभी यह छाले घाव के रूप में परिणत भी हो जाते हैं। इसमें जलन व खुजली का भी समस्या हो जाता है। ऐसे लोगों में पेशाब में दर्द की भी समस्या हो जाता है। जांघ की लिम्फ नोड में भी सूजन भी दिखाई दे सकता है। और जब यह पहली बार में संक्रमण इसका होता है तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को बुखार और इसके साथ साथ बदन दर्द की भी समस्या हो सकता है। फीमेल में जो इसके लक्षण दिखाई देते हैं, योनि, गर्भाशय ग्रीवा, बाहरी जननांग या गुदा के आसपास दर्दनाक छाले हो जाते हैं। जलन, खुजली, तो छाले वाले आने से पहले जलन या खुजली का समस्या अक्सर दिखाई पड़ता है। यूरिन करते समय दर्द का होना, पहली बार संक्रमण में बुखार, बदन दर्द, थकान, जांघ की गांठों में सूजन जैसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी असामान्य योनिस्राव की भी स्थिति हो सकता है। तो इसका फैलाव ज्यादातर यह देखा गया है कि असुरक्षित यौन संबंध इसका बहुत बड़ा कारण है। इसकी वजह से अब समस्या हो जाता है और संक्रमित त्वचा या छाले के सीधे संपर्क में आने से भी यह समस्या एक से दूसरे में फैल सकता है। इसके जो प्रकार हैं तो इसके दो टाइप है, HSV1, तो इसे हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1। तो इसमें होठ व मुंह के आसपास छाले हो जाते हैं, लेकिन यह छाले कभी कभी जननांग ओरल संपर्क से जननांग हर्पीज भी हो सकते हैं। HSV2, तो इसमें मुख्यतः जननांग हर्पीज का कारण यौन संपर्क से फैलता है और जननांग के आसपास दर्दनाक छाले व घाव हो जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि दोबारा होने की संभावना अधिक हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि छाले ठीक भी हो जाते हैं, फिर यह दोबारा हो सकता है। तो यदि ऐसी समस्या है तो ऐसे मामलों में तुरंत विशेषज्ञ से मिलना अनिवार्य होता है, क्योंकि देर करने पर समस्याएं और भी संक्रमण बढ़ सकता है। तो इसलिए ऐसे मामलों में देर नहीं करना चाहिए, उचित समय पर इलाज लेना ही बेहतर होता है। और कोई भी इलाज और निर्णय लेने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर ले। खुद से दवा लेने की भूल नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में यह भी देखा गया है कि जैसे कि यदि बॉडी में संक्रमण बना हुआ है तो जैसे जैसे इम्यूनिटी कमजोर होगा तो ऐसे लोगों में विटामिन सी, विटामिन डी, B6, B12, कुछ पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन और प्रोटीन की भी कमी देखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि HSV से डायरेक्ट ऐसे विटामिन की कमी हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे इस संक्रमण से इम्यूनिटी कमजोर होगा तो ऐसा हो सकता है कि विटामिन और पोषक तत्व की कमी देखा जाता है। तो ऐसे मामलों में ध्यान रहे कि परहेज भी बेहद इंपॉर्टेंट है। परहेज के लिए शक्कर, जंक, प्रोसेस्ड फूड, शराब, कैफीन और कुछ मामलों में यह भी देखा गया है जैसे कि मूंगफली और चॉकलेट का सेवन करने से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें कुछ टेस्ट भी जरूरी होता है और उसी आधार पर इसका इलाज होता है। तो टेस्ट में अक्सर देखा गया है कि PCR, SSV, DNA टेस्ट जो साले से सैंपल लिया जाता है और महिला और पुरुषों दोनों में यह जांच समान तरीके से किया जाता है। खून की जांच, HSV एंटीबॉडी, तो जब छाले न हो तब किया जाता है। अब बताता है कि शरीर में HSV1, HSV2 की एंटीबॉडी बनी है या नहीं। तो इन टेस्टों के आधार पर ही इसका दवा चलता है और यह दवा
थोड़ा लॉन्ग टाइम तक तो ही चल सकता है, क्योंकि इनका इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि आपने दवा खाया और तुरंत ठीक हो गए। प्रॉपर इसमें दवा लेना पड़ता है, और ध्यान रहे कि जब तक डॉक्टर एडवाइस दे तब तक प्रॉपर दवा लेना है। खुद से दवा बंद भी नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि जैसे कि बाहरी लक्षण कम हो गया और आपको लगा कि नहीं बिल्कुल हम ठीक है, और दवा बंद कर दिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब पूरी तरह से इसका भीतर से इसका इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है, अब बीच में आप दवा बंद कर देंगे तो फिर दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जब तक डॉक्टर ना कहे कि जब तक दवा चलाए तब तक दवा लेना अनिवार्य होता है। तो इस बात का ध्यान देना बेहद जरूरी है। खुद से दवा न बंद करिए। इसके साथ साथ इसमें डाइट भी का रोल भी काफ़ी बेहतर रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप डाइट बेहतर नहीं लेंगे तब तक शरीर की इम्यूनिटी ठीक नहीं रहेगा, कमज़ोर रहेगा, तो इन्फेक्शन भी जल्दी ठीक शरीर से ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए डाइट भी बेहतर ले। तो ऐसे मामलों में कोशिश करें कि मूंग और चना इसे उबाल कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि जैसे कि कच्चा मूंग लेने पर हो सकता है कि यह ठीक तरीके से पचे ना, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसे उबाल कर ले। उसके आधे घंटे के बाद आप फल लीजिए, संतरा लीजिए, मौसम्मी लीजिए और सेब लीजिए, और उसके 1 घंटे के बाद हरी सब्जी का सेवन करिए। तो इसमें ध्यान रहे कि पालक लीजिए, मेथी का सब्जी लीजिए, सरसों लीजिए। इसे आप रोटी के साथ लीजिए, चाहे बीच बीच में आप जौ का भी रोटी ले सकते हैं। और अपने डाइट में एक टाइम आप मूंग दाल जरूर लीजिए, और 4 से 6 के बीच में आप सलाद लीजिए या नारियल पानी लीजिए या फल लीजिए। और रात्रि के वक्त रोटी लीजिए, हरी सब्जी के साथ लीजिए। यदि समस्या ज़्यादा है तो कोशिश करें कि एक टाइम आप रोटी लीजिए और एक टाइम आप दलिया लीजिए। तो दलिया में आप जौ का भी दलिया ले सकते हैं, और इसके साथ साथ उसके आधे घंटे के बाद आप दूध लीजिए। और जो लोग मीट लेना पसंद करते हैं तो ये उबला हुआ अंडा ले सकते हैं, उबला हुआ मछली का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मसालेदार, चिकना व तीखा ना हो। इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।